हमने जिस जगह को बस सपनों में सोचा था, भोलेनाथ ने हमें वहां का रास्ता दिखाया और हमारा ये सपना सच बनाया। ऐसे ही नहीं, हम ये पहाड़, ये शहर और ये नदियां पार कर पहुंचे हैं अपनी मंजिल दारमा वैली। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम जाने वाले हैं रोड ट्रिप पे। और रोड ट्रिप कहाँ की है? दारमा वैली। तो आज हम जा रहे हैं दारमा वैली और अभी हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ से हमने स्कूटी रेंट कर ली है। ये हमारा घोड़ा जाने वाले हैं। तो ये है जो हमने स्कूटी रेंट करी है। और हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ है एक आयुधा और रजत का। उत्तरांचली, आप सबको जानते हैं, उत्तरांचली के नाम से जानते हो उसको। तो चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं और रोड ट्रिप का मज़ा लेते हैं तुम्हें सिनेमैटिक्स के साथ। तो लेट्स गो गाइस, विश अस लक। गाइस, स्टॉप नंबर 1 चने खाने के लिए रुके हैं कहीं पे। जगह का नाम हमें भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन कहीं है। चलो, चरमा है जगह का नाम। ओके, चरमा में रुके हैं चने खाने के लिए। कचहरी में चने भुने हुए, उसके बाद में छौंका, इसके ऊपर से कच्चा प्याज कटा हुआ और भूख लगी हुई पेट में। इससे बेहतर कुछ नहीं है। अल्टीमेट। यात्राओं में आगे बढ़ते हमें मिल रहे थे छोटे छोटे शहर। उन्हीं में से एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर का शहर अस्कोट, जो आज़ादी के बाद भी राजशाही में था और पाल शासकों की राजधानी भी। हम रुके हैं अस्कोट में और ये छोटे छोटे जो शहर है ना भाई, बहुत पुराना शहर है और बहुत अच्छे से डेवलप है। सामने इसका कॉलेज है। आओ राजा के महल चलते हैं। महल के सैनिक ने हमारा स्वागत कुछ अलग ढंग से किया, हाथ में बंदूक और चेहरे में मुस्कुराहट। पर महल में ताला देख हम आश्चर्यचकित थे कि ये सैनिक यहाँ था क्यों। तो अभी हम गए थे जिस महल पे, उस पर लगा हुआ है ताला। तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। जिसने लगाया ताला वो था बहुत बड़ा वाला। क्या था? जिसने लगाया ताला वो था बहुत बड़ा वाला भोला वाला। पर यार मतलब छोटा छोटा सा शहर है और बहुत मस्त है भाई, वाइब मस्त है, मतलब एक नंबर। तो रजत दा कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अस्कोट के बारे में। तो इस समय अभी हम अस्कोट पहुंच गए। हमारा ड्रोन भी टूट गया, ड्रोन का एक पंखा ये बचा हुआ है, अभी पंखा भी लगाया। अब अस्कोट की ना बड़ी पुरानी मतलब कहानी है कि यार अस्कोट ना एक कैपिटल वो हुआ करती थी जब कत्यूरी डायनेस्टी थी ना, 7th सेंचुरी के आसपास, 7th 8th इस समय के आसपास। तो उन लोगों कत्यूरी राजा जो थे उनकी कैपिटल हुआ करती, तो इसको सांस्कृतिक कैपिटल भी कहते हैं। अच्छा। और इसी जगह पर अस्कोट में 80 कोट मतलब 80 फोर्ट हैं, किले। तो उनमें से एक किला तो ये है, जैसे जब कत्यूरी राजा चले गए उसके बाद पाल डायनेस्टी आई, तो पाल डायनेस्टी में अजय पाल और ये सारे जो किंग हुआ करते थे, तो उसमें से एक किंग है, उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, वो रहते तो है नहीं यहाँ पर, तो उनका यहाँ पर ये है किला। तो जैसे हमने बताया था कि ये आंदोलनकारियों की भूमि है, तो यहाँ पे एक राज्य आंदोलनकारी हैं मिस्टर गोविंद राउत जी। मैं सन आपका जो कि 88 में 1988 में मैंने उत्तराखंड राज्य की अवधारणा अपने दिल में रखी और निरंतर उत्तराखंड राज्य के लिए यूकेडी के साथ लड़ाई लड़ता रहा। ये अस्कोट का इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अस्कोट का इतिहास ये एक आपकी ऐतिहासिक नगरी राजाशाही रही है। यहाँ पर ये राजा का यहाँ पर किला है और उस उनकी जो है कि आज़ादी के बाद तक भी जो है कि राजा का ही यहाँ पर जो है कि राज्य चलता था।
हमने फिर से रास्तों को चुना और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं जौलजीबी, मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और नीचे बह रही है गौरी गंगा। ये है गौरी गंगा, ये आती है मिलम ग्लेशियर से। अच्छा, मिलम से आती है? हाँ, ये आती है मिलम ग्लेशियर से। हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे मिलम ग्लेशियर जाने का, बट जाएंगे इन फ्यूचर। तो अभी चलते हैं आगे को जौलजीबी की तरफ। तो उसके बाद मात्र 30 किलोमीटर बाद आ जाएगा धारचूला, जो आज का स्टॉप होने वाला है हमारा। जौलजीबी एक ऐतिहासिक शहर है जहां गोरी और काली का संगम है। इसने हमारा पंचेश्वर वाला व्लॉग देखा है, तो ये वही नदी है, काली नदी, जो वहाँ बहती है। वहाँ बहती है और सरयू से जो मिलती है। और इस नदी में रहती है गुंज फिश, कैट फिश। इसका उधर वाला जो भी एरिया है वो नेपाल है, और इधर वाला जो एरिया है वो इंडिया, हिंदुस्तान है। यहाँ से लेके आगे टनकपुर तक का, जहाँ तक का ये काली नदी बहती है, वहाँ तक ऐसा ही सीन है पूरा। उधर नेपाल और इधर इंडिया। तो हम पहुँच चुके हैं धारचूला। ये होटल है जहाँ हम शायद आज रुके हैं। तो चलते हैं अंदर। भाई विदेश जाने लगते हैं। कौन से विदेश जा रहे हो भाई? नेपाल जाने हो? नेपाल जा रहे हैं भाई। चेक इन करा लिया है वहाँ। ये पुल पार करके हम धारचूला से अब जा रहे हैं धारचूला, नेपाल वाला धारचूला। तो चेक इन करा के मैं भी आ चुका हूँ ब्रिज पे। तो ये झूला पुल है और उस पार है नेपाल का धारचूला और इधर साइड है धारचूला, जो कि भारत का है। तो यहाँ से कुछ नज़ारे हैं यार, बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे पहुँच गए भाई नेपाल। ये है नेपाल का धारचूला। यहाँ की मार्केट देखो ऐसी। नेपाल भी अपने भारत सा ही लग रहा था। वही दुकानें, वही लोग, बस कुछ मात्राओं का फेर था। वापस धारचूला आकर हमने की पेट पूजा, फिर एक आधा काम दूजा, फिर किया कुछ आराम। यहाँ की सुबह भी ताजगी से भरी हुई थी और आगे के सफर के लिए हमें तैयार कर रही थी। सुबह सुबह नहा के बर्तन बर्तन तेल लगा के हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए दारमो वैली। बर्फ के पहाड़ों का पहला नजारा पाके हम मंत्रमुग्ध हो उठे और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। तो अभी हम पहुंचे हैं तवा घाट में, और जो हमारे इधर से रास्ता जा रहा है ये जाता है आदि कैलाश की तरफ। और यहाँ पे है धौली गंगा और काली का संगम। तो धौली गंगा जो है इसके साथ साथ हमें ऊपर चढ़ना है और यहाँ से हम पहुँचेंगे पांचजन्य बेस कैंप। पहाड़ों में सफर कर रहे हो और रोड खराब ना मिले, ये ऐसा ही है कि हवा चले और पत्ता ना हिले। तो भाई बर्फ़ मिल गई हमें। सोच ही रहे थे बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पूरी जमी हुई है। स्नो जोन के बोर्ड और ग्लेशियर हमारा स्वागत करने रोड तक आ गए।
धीरे धीरे प्रकृति के रंग भी बदलने लगे थे और देवदार के पेड़ भी दिखने लगे थे। बस कुछ दूर ही थी हमारी मंजिल। कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते, थोड़ी धूल मिट्टी और ये बर्फीली हवाओं के बाद हम आ पहुंचे हैं दांतू विलेज। काफ़ी लंबे सफ़र, धूल मिट्टी और एक फटे पजामे के बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। हमारे सामने है पांचाचूली। भाई क्या मस्त है। मेरा सपना था यहाँ आने का, अभी भी लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आंखें बढ़ गई, आंखें बढ़ गई। क्या देख दिया भाई ये। हम बढ़ चले अपने आज के ठिकाने की ओर। घर से दूर एक घर मिलेगा, ये हम सोच के नहीं आए थे। यहाँ हमारी भेंट हुई मौसी से। बहुत आप सोच रहे होंगे मौसी कैसे? इन्हें सब लोग मौसी ही बुलाते हैं। ये बड़े प्यार से सभी को खाना खिलाती है। हाय करो, हाय। अभी हम बैठे हुए हैं और पीछे हो रहा है भाई पांचाचूली में सनसेट। और शाम ना मेरे अंदर के कवि को जगा देती है। तो मैंने ना 4 लाइनें लिखी है, तो मैं आपको सुनाऊंगा। पहाड़ की सी कूच यो एकलो रूच की सी कूच, सब सहन कर बेर ठाड़ रूच यो की सी कूच। पहाड़ सिकूच संगरून, पहाड़ सिकूच घरून, पहाड़ देखूच सौरंग, बयान अलग सांझ अलग, जय हिमाल देवदार आँख मेरी ओ छलक। अब हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक में, 0 पॉइंट, जिसे पांचाचूली बेस कैंप भी कहते हैं। हिटना जल्दी चलो यार, ये लोग बहुत देर लगाते हैं भाई। आधे घंटे से रुका हूँ, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, संगे जून पर तो लेट लेवल थे, कोई बात ना। पहाड़ सिकूच संग झूला संग घूला। ये हमारे विदेश के पर्यटक हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारे पेंटर बाबू क्या हाल है। चल पड़े पांचाचूली बेस कैंप में। रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमें थकान का एक टुकड़ा भी महसूस नहीं हुआ। रास्ता मानो दोनों बाहें खोले हमारा स्वागत कर रहा था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे। तो हम पहुंच चुके हैं पांचाचूली बेस कैंप और हमारे डांसी हर्षित जी जो पहुंच चुके थे। कितने पहले पहुंचा है? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग बना रहे थे वीडियोस। पवन भाई ने ये खास पल अपने कैनवस में उतार लिया। इस लम्हे की खूबसूरती को एक कागज में कैद कर। इतने सुंदर नज़ारे के साथ हमने एक पेंटिंग बनवाई है
और वो फाइनल हो चुकी है। तो ये रही भाई वो फाइनल पेंटिंग, क्या जबरदस्त है भाई। अब समय है इस खूबसूरत से नज़ारे को अलविदा कहने का, पर दिल कह रहा था कि बस कुछ देर और यहाँ बैठ जाओ, लेकिन हम वक्त की कैद में थे। फिर हम मौसी से आशीर्वाद लेकर निकल पड़े अपने घर की ओर। और आखिर में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कुछ रह गई ये नौजवानी फिर कहाँ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।